नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि एक धनराशि 4 वर्षों में बढ़कर 3840 हो जाती है और 5वें वर्ष में वह बढ़कर 3936 हो जाती है, तो आपको ब्याज की दर बताना चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताने से पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या होता है। तो जैसे आपने एक वर्ष के लिए कोई धन उधार लिया है तो उसको हम बोलेंगे मूलधन। तो एक वर्ष बाद जब अगर उसमें ब्याज और जोड़ दें, एक वर्ष बाद जब उसमें ब्याज जोड़ दें तो वो टोटल क्या हो जाता है, मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि एक वर्ष के बाद जो ब्याज रहता है और मूलधन रहता है, उन दोनों को जोड़कर जो मिश्र धन बनता है उससे अगले वर्ष के लिए क्या बनाया जाता है, मूलधन बनाया जाता है। फिर उसी के आधार पर अगले वर्ष ब्याज लगता है। तो ऐसा लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पर भी ये है कि 4 वर्षों में वह राशि बढ़कर 3840 हो गई, मतलब 4 वर्षों में जो मूलधन है और जो ब्याज है उनको जोड़कर क्या हो गया, 3840 हो गया। और 5वें वर्ष में बढ़कर 3936 हो गया। तो 3840 चौथे वर्ष में हुआ और ये 5वें वर्ष में है। तो यहाँ पर एक वर्ष का अंतर है, मतलब चौथे वर्ष में जो कुल राशि हुई है वह 5वें वर्ष के लिए किसका काम करेगी, मूलधन का काम करेगी। तब हमारा सवाल कुछ इस तरीके से बन गया कि हमारा मूलधन क्या है 3840 और एक वर्ष बाद हमारा मिश्रधन क्या है 3936। अब इसी के आधार पर हम दर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको काट देते हैं। तो ये 12 से कट रहा है, तो 12 ये क्या हो गया 36, 2 बचे 12 दूनी 24, 320 यहाँ पर हो गया। ये 12 तो 36, 3 बचे 12 दूनी 24, 9 बचे 12 8 96। अब इसको 8 से काट दो तो 8 चुके 32, तो यहाँ पर 40, 8 चुके 32 और 8 एकम 8। मतलब जो राशि है एक वर्ष में 40 से 41 हो गई। तो हमको प्रतिशत बताना है। तो एक वर्ष में कितनी हो गई 40 से 41। तो पहले कितनी थी 40 थी, अब कितनी हो गई 41, बढ़ी कितनी 1। और हमको प्रतिशत बताना है तो इसमें 100 से गुणा कर दो। तो आप इसको हल करेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो ये आ गया आपका 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5। मतलब आपकी जो ब्याज की दर थी 2.5 प्रति वर्ष थी। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। धन्यवाद।